हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि डेलेट फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अब की बार अगर देखा जाए तो बहुत ही निराशाजनक रहा है आप लोगों का। लगभग 1 लाख जो प्रशिक्षु हैं फर्स्ट सेमेस्टर में इनका बैक लगा है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर बैक लगा है तो मैथ, यानी एक सब्जेक्ट आपका ऐसा है सबसे ज्यादा इसमें बैक आई है। इसके बाद साइंस है और संस्कृत हो सकती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मैथ में बैक लगी है। तो अब देखिए आगे की तैयारी कैसे करनी है। यानी देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका बैक लग गया है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए जब तक आप फोर्थ सेमेस्टर तक आएंगे यानी आपका डेलर कंप्लीट होगा उसी के बीच में आपका ये बैक भी क्लियर हो जाएगा। तो जितने लोग निराश हो रहे हैं कि यार फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा बैक लग गया, तो इसकी चिंता मत करिए। आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी पर ध्यान दीजिए। हाँ, अब आगे बैक ना लगे इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में लग गया आपका कोई टेंशन नहीं। सेकंड सेमेस्टर में आप अच्छे से तैयारी करिए कि बैक ना लगे। तो हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि मैथ में बैक से कैसे बचना है कि बैक ना लगे, तैयारी कैसे करना है। तो कुछ आपको 4-5 हम टिप्स देने वाले हैं। उन टिप्स को आपको अच्छे से समझ लेना है, वीडियो को स्किप जरा सा भी नहीं करना है, ठीक है। और देखिए जो डीएलएड में बैक लगना एक आम बात है, ये हर साल ऐसा होता है, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं इनको ज्यादातर डीएलएड के बारे में जानकारी होती नहीं है और वो केवल सीरीज से पढ़ लेते हैं। और सीरीज से देखिए ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको सीरीज से मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो 4 टिप्स हम आपको बता रहे हैं इन पर ध्यान देना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ में पूरा सिलेबस चेक करिए, यानी सिलेबस को अच्छे से समझिए। अब सिलेबस समझना कैसे है, ये नहीं कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी सीरीज खोली और सीरीज में देख लिया कि हाँ इतने सारे चैप्टर हैं बस इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। ये पढ़ना नहीं होता है। सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हैं उनको गहराई से समझना है, क्योंकि सीरीज में कुछ ही क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि डीएलएड में केवल पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर देखिए सिलेबस में अगर दिया है परसेंटेज, ठीक है, यानी प्रतिशत अगर चैप्टर आपका दिया है तो प्रतिशत चैप्टर को अच्छे से पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है, उसकी थ्योरी अच्छे से समझनी है कि प्रतिशत से कोई भी क्वेश्चन चाहे जहां से भी आए आपका क्वेश्चन गलत ना हो। लेकिन अगर आप सोचें कि आप केवल सीरीज से वही क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्वेश्चन कभी कभी बाहर से भी आ जाता है। तो अगर आप चैप्टर वाइज और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है, और आपका बैक भी नहीं लगेगा। फिर अगला है देखिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। पहले आप जब चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो जो सीरीज में आपके दिए होंगे उनको अच्छे से समझना है, यानी उनको पढ़ लेना है, ठीक है। जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, यानी पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, तो देखिए वो आप सही कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए अगला है कि सभी जरूरी फार्मूले, यानी जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं यानी सूत्र, वो सारे सूत्र आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब तक सूत्र याद नहीं होगा आप सवाल देखिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं सूत्र पर बहुत आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि आपको वहां कोई ट्रिक नहीं लगानी है, सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल आपको जैसे छोटे बच्चे को समझाना होता है, बिल्कुल वैसे ही कॉपी में आपको लिखना है, सवाल को हल करना है। ये नहीं कि आपने कोई ट्रिक लगा दी और सीधे आपने उत्तर लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए नंबर नहीं मिलते हैं, इसी वजह से और नंबर कट जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपको क्या करना है, जब इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हैं तो आपको रोजाना सवालों की प्रैक्टिस करें, यानी आपको डेली कोई एक टॉपिक लीजिए, 4-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी देखिए स्पीड बनेगी, क्योंकि वहां पर देखिए 1 घंटे का समय होता है। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं आपको पेपर मिलता है तो इतनी ज्यादा घबराहट होने लगती है, इतना ज्यादा डर लगने लगता है कि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं बहुत इजी होते हैं लेकिन वहां पर गलत हो जाते हैं। आप ये सोचकर पढ़िए कि हमें आपकी बार 90 प्लस स्कोर करना है। जब आप 90 प्लस स्कोर लेकर ये टारगेट बनाएंगे तब देखिए आपका स्कोर 90 प्लस हो भी सकता है और आपका बैक बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि तब आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोगों को अभी से जुट जाना है। आप कुछ भी, आपको ये नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई है तो इसको लेकर आप बैठे हैं या टेंशन में हैं, तो इस चीज को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है मतलब बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे से सेकंड की तैयारी करिए और आगे भी जब फर्स्ट सेमेस्टर आएगा दे देना, आराम से क्लियर हो जाएगा, नो टेंशन। बस अब लेकिन
सेकंड सेमेस्टर में ना बैक लगे, ना थर्ड सेमेस्टर में, मतलब आगे आने वाले कोई भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगनी चाहिए। अभी से जब आप ध्यान देंगे तब जाकर आप अच्छे से तैयार हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी और अब आप लगातार अच्छे से तैयारी करिए। अब हम आपको डेली वीडियो देंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।